तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान अब तुम मर जाओगी और तुम्हारे मर जाने के बाद में यहाँ पर पूरे एम्पायर के अंदर में ही नंबर 1 एल्केमिस्ट जो है वो बनूंगा। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि और मेजेस्टी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर वैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि किन्नान तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो, नहीं तो बेफालतू की हमें अपने जो सोल्जर है उन्हें भेजकर तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ता। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि किन्नान जोई और मेजेस्टी है उन्हें प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि जो इविल गॉड का क्लोन था वो तुमसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था और वो अपने आप ही वहाँ पर अपेयर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करो, जिसके बाद में जो एम्परर है वो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। और किंग वान की इस बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेफालतू के इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ। और इतना बोल कर किन्नान अपने अटैक को तैयार करते हुए जो वैंग होता है उसे बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हो, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हो। और वैंग इतना बोल ही पाता है तभी हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अचानक से जो वैंग होता है उसके पास में आ जाता है और इससे पहले कि वैंग कुछ बचने के लिए कर पाता, किन्नान उसके गले को ही अपने हाथों से पकड़ लेता है। और जो वैंग होता है वो किन्नान से खुद को छोड़ने के लिए बोलता रहता है, लेकिन किन्नान जो होता है वो उसकी गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। जो देखकर एम्परर को भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पैलेस के अंदर आकर इस तरह की हरकत को करने की। क्या तुम मेरे पैलेस के अंदर आकर रिबेल करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ? और इतना बोलकर वो गार्ड को अंदर आने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी गार्ड जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है उसका यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर गार्ड्स की तरफ अपना अटैक शूट कर देता है। और किन्नान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही पल में सारे गार्ड्स को उठाकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद में किन्नान एम्परर को समझाते हुए उसे बोलता है कि एम्परर आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो वैंग है उससे कुछ टाइम बात करने दें, जिसके बाद में आप ही डिसाइड करना कि आपको मुझे पनिश करना है या फिर नहीं। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद में जो एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जो किन्नान होता है उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद में अब किन्नान जो होता है वो वैंग की गली को दबाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चॉइस देता हूँ। पहली चॉइस तो ये है कि यहाँ पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसके बाद में मैं सभी लोगों को दिखाऊंगा कि तुमने बच्चों के साथ में क्या किया था। और दूसरी चॉइस तुम्हारे पास में ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और तुम्हें खुद अपने मुंह से यहाँ पर बताना होगा कि तुमने बच्चों के साथ में क्या किया है, जिसके बाद में हो सकता है कि तुम्हारे पास में सर्वाइव करने का मौका है। तो बताओ तुम क्या चूज़ करते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वैंग जो होता है उसे छोड़ देता है। और अब वैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है कि मुझे कुछ भी कर कर सर्वाइव करना होगा, क्योंकि अगर एम्परर मुझे यहाँ से निकाल भी देता है तो मैं किसी दूसरे एम्परर को जाकर बना लूँगा, क्योंकि जो इमोर्टलिटी की पेल है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि कोई भी एम्परर जो है मुझे अपने पैलेस के अंदर जगह दे देगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ के ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर भागने के बारे में सोच रहे हो तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम अभी तक केवल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर हो और वहीं मेरी कल्टीवेशन तुमसे काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो तुम भाग नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ से भागने की बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो ये मुझे जान से मार देगा, मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही कि नानो से बोलता है कि बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे या फिर सभी लोगों को दिखाओगे कि तुमने आखिर यहाँ पर अभी तक क्या किया है। जो सुनने के बाद में वैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर सभी को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी एक बड़े से गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग सभी लोगों को लेकर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वैंग बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कि मैं अपने एक्सपेरिमेंटों को किया करता था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वैंग से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम जो ये गेट है इसे ओपन क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही वैंग थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन चूंकि उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता वो रोते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अभी ओपन कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो सीक्रेट गेट होता है उसे ओपन कर देता है। और गेट को ओपन करने के बाद में बोलता है कि ठीक है, गेट ओपन हो चुका है, अब अंदर जाने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या किया करता था।
और इतना बोलते के साथ ही वैंग उन्हें लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं वो रो रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में अब जो एम्परर होता है वो भी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और एम्परर के इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बंद कर रखा गया होता है, जिसे देखने के बाद में किंग वान भी हैरान हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि वैंग आखिर तुम ये क्या कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उनको बताता है कि मुझे यहाँ पर जो इमोर्टल पिल थी उसी की रेसिपी प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर मुझे पता लगा कि अगर हम लोग जो है वो बेस्ट क्वालिटी की इमोर्टल पिल को रिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो बच्चों के एसेंस होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और वैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर जो होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, यहाँ पर पिल का नाम लेकर तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो तुमने अपने लिए किया है, तो इसलिए इस चीज़ को तुम यहाँ पर पिलों के ऊपर मत थोपो। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो एम्परर को समझाते हुए बोलता है कि एम्परर ऐसी कोई भी बात नहीं है, सच तो बात ही है कि मैं बस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगर मैं सक्सेस हो जाता तो यहाँ पर जो मैं इमोर्टल पिल को रिफाइन करता वो सबसे पहले मैं आपको ही देता। और अब बेस्ट क्वालिटी की इमोर्टल पिल का नाम सुनने के बाद में जो एम्परर होता है वो वहाँ पर जो बंधे हुए बच्चे होते हैं उन्हें देखने लगता है, जो कि वहाँ पर तड़प तड़प कर रो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एम्परर का माइंड सेट जो होता है वो चेंज हो चुका होता है और वो वैंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करने के लिए तुम्हें कितने बच्चों की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि जोई और मेजेस्टी है वो इमोर्टल पिल को हर हाल में क्रिएट कराना चाहते हैं, जिसका वे यहाँ पर बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कराने के लिए तैयार है। तो किन्नार अब मैं देखूंगा कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, क्योंकि चाहे तुम कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम पूरे एक एम्पायर से नहीं जीत सकते। और इतना सोचकर वैंग में जो एम्परर होता है उसे बोलता है कि और मेजेस्टी ज़्यादा नहीं, बस मुझे 10,000 बच्चों की और ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किंग वान जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि बस 10,000 बच्चे, क्या तुम्हें उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा कम लगती है कि तुम्हें यहाँ पर उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करना है। और इतना बोलकर किंग वान अपने फादर को समझाने लगती है कि फादर, जो वैंग है वो यहाँ पर एक नंबर का बास्टर्ड है, उसके लिए यहाँ पर जो इंसानों की ज़िंदगी है वो बस एक ग्रास की तरह है, तो इसीलिए उसकी बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, आपको उसे कैद कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि किंग वान की बात जो होती है वो एम्परर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे बोलता है कि क्या अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और इतना बोलकर एम्परर किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चुपचाप जो वैंग है उसे रिलीज़ करो, अगर तुमने मना किया तो याद रखना इस चीज़ के लिए मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली जो वो है पूरी उसे भी पनिश करूँगा। जो सुनकर वैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं, जोई और मैजेस्टी है उन्होंने तुमसे क्या बोला, चुपचाप मुझे छोड़ दो, क्योंकि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम एम्परर के साथ में पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी फाइनली जो वैंग होता है उसे छोड़ देता है और वैंग छूटने के बाद में एम्परर से बोलता है कि और मेजेस्टी आप टेंशन मत लीजिए, बस मुझे 3 दिनों का टाइम दीजिए, 3 दिनों के अंदर मुझे जितने बच्चे चाहिए मैं उन सभी को पकड़ लूँगा। और वैंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास से भी फायर निकलने लगती है। लेकिन वैंग का इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो खुश होते हुए एम्परर से बोलता है कि एम्परर, बस आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं यहाँ पर रियल इमोर्टल पिल को रिफाइन कर दूंगा, जिसके बाद में आप भी एक पूरी तरह से इमोर्टल बन जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वैंग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बार अगर मैंने सक्सेसफुल जो इमोर्टल पिल है उसे रिफाइन कर लिया तो उसके बाद में मैं इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं कि मैं इसके जैसे बेवकूफ़ एम्परर को इतनी कीमती पिल दे दूंगा। और इतना सोचते ही वो किन्नान की तरफ देखकर बोलता है कि किन्नान, आखिर अभी तक तुम यहाँ से क्यों नहीं गए हो, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा तो जोई और मैजेस्टी है वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। और उसकी इस बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो वैंग की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिया था। और अब किन्नान की टोन को सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो घबराने लगता है, घबरा कर पीछे हटते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात के कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर किन्नान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने का चांस दिया था, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पर सुधरने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं इंसानियत की बदौलत यहाँ पर तुम्हें आज पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसा एक बास्टर्ड इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर जीना डिजर्व नहीं करता है, जिसके लिए इंसानों की ज़िंदगी किसी हर्ब से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को कर वैंग की बॉडी के आर पार कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एम्परर को किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही यहाँ पर मेरे आदमी को मारो, अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए गार्ड से बोलता है कि जल्दी से गार्ड से यहाँ पर आओ और आकर इस किन्नान को ख़त्म कर दो। याद रखना कि इसकी बॉडी का यहाँ पर एक भी पीस जो है वो नहीं बचना चाहिए, इसे तुम्हें छोटे छोटे पीसों में कर मारना होगा। जो सुनते के साथ ही किंगवान जो होती है वो किन्नान के सामने आते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर, किन्नान ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। वैंग बहुत ही बुरा इंसान था, वो इसी तरह की मौत को मरना डिजर्व करता था। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर जो होता है वो अब किसी की भी सुनने के मूड में नहीं होता और वो चिल्लाते हुए गार्ड से बोलता है कि तुम भी अब यहाँ पर एक गद्दार बन चुकी हो, इसीलिए तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। गार्ड्स इसे भी पकड़ कर प्रिजन के अंदर डाल दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी गार्ड्स जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद में वो जो किंगवान होती है उससे बोलते हैं कि प्लीज़ योर हाइनेस हमारे लिए चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट मत बनाइए, प्लीज़ हमारे साथ में कोऑपरेट कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एम्परर को देखते हैं जो कि वैंग की डेड बॉडी के पास में बैठकर रोने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी इमोर्टल पिल इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकती। और अब अपने फादर की ऐसी हालत को देखकर जो किंगवान होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है और दुखी होते हुए अपने मन में सोचती है कि फादर आखिर आप ऐसा कैसे बन गए। और किंगवान के इतना सोचते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो किंगवान से बोलते हैं कि प्लीज़ प्रिंसेस हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो मजबूर है, हमें ये ऑर्डर जो है वो फॉलो करना ही होगा। और गार्ड्स के इतना बोलते हैं कि नाना के आते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम लोग जो है वो अपने एक कदम को भी आगे बढ़ाकर दिखाओ, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर सभी के सभी गार्ड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही किन्नान की पावर को देख लिया था। जिसके बाद में अब जो किंगवान होती है वो अपने फादर से बोलती है, फादर वैंग की बातें जो है वो आपके दिमाग के अंदर इस कदर भर चुकी है कि आपने यहाँ पर जो अपने ही लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। आपको यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी और मौत से अब कोई भी मतलब नहीं रहा है। इस टाइम पर आप एक बस इमोर्टल बनना चाहते हो, आपको यहाँ पर पूरे एम्पायर से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे पूरा का पूरा एम्पायर ख़त्म हो जाए, सभी लोग मारे जाए, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही किंगवान वहाँ पर खड़े हुए गार्डों से बोलती है कि तुम लोग भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हो, तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक कर जो योर मेजेस्टी है उसके इस काम में साथ देना चाहते हो? क्या तुम्हें भी अपने एम्पायर की कोई चिंता नहीं है? जो सुनते ही सभी गार्ड जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि जो किंगवान है वो सही बोल रही है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि सभी गार्ड अपने हथियार जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर देते हैं, जिसे देखकर किंगवान भी खुश हो जाती है और उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला जो है वो लिया है, मैं तुम्हारे इस फैसले को हमेशा याद रखूँगी और फ्यूचर में तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी दूँगी। और किंगवान के इतना बोलते ही एम्परर सभी गार्ड्स के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी लोग भी मुझे धोखा देना चाहते हो? जल्दी से अपने वेपनों को उठाओ और इन दोनों बास्टर्डों को प्रिजन के अंदर डाल दो, ये दोनों के दोनों गद्दार है। जो सुनते ही किंगवान अपने फादर से बोलती है कि फादर आप लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहा, आपको यहाँ पर किंगडम की कोई चिंता नहीं है, आप एक एम्परर बनने के लायक नहीं हो। इसीलिए बस अब मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपको अपना सिंहासन जो है वो छोड़ना होगा क्योंकि अब आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहे हो। जो सुनते के साथ ही एम्परर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, तुम एक गद्दार हो। जो सुनकर किंगवान अपने फादर से बोलती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से अपना थ्रोन जो है वो छोड़ दीजिए। जो सुनते ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि किंगवान कभी भी एम्प्रेस जो है वो नहीं बनना चाहती थी, लगता है कि उनकी सारी उम्मीदें जो है वो अपने फादर पर ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए जो एम्परर होता है उससे बोलता है कि योर मेजेस्टी प्लीज़ अपने थ्रोन को छोड़ दीजिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कोल्ड नाइफ होता है वो आ जाता है और कोल्ड नाइफ को वहाँ पर आता हुआ देखने के बाद में एम्परर उससे बोलता है कि कोल्ड नाइफ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, इन दोनों गद्दारों को देखो, ये यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे हैं, इन दोनों को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही कोल्ड नाइफ भी अपने घुटनों पर बैठकर एम्परर से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि योर मेजेस्टी ये लोग सही कह रहे हैं, आप प्लीज़ थ्रोन को छोड़ दीजिए। जो सुनकर एम्परर के मुंह से अब खून आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी के सभी कतार हो, तुम सभी एक साथ में मिले हुए हो ताकि तुम मेरे थ्रोन को पा सको, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे इस सपने को पूरा होने नहीं दूंगा।
और इतना बोलते ही भी हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर किंग वान गार्ड से बोलती है कि फादर की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें ले जाइए, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। जो सुनकर सभी गार्ड जो होते हैं वो किंग वान को ओके बोलकर जो एम्परर होता है उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम किंग वान को देखते हैं, जो कि किन्नान की तरफ एक बार देखती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इस चीज़ को देखकर जो कोल्ड नाइफ होता है वो बोलता है कि फाइनली किंग वान ने उस फैसले को ले ही लिया जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि किंग वान कभी भी इस फैसले को नहीं लेना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने नेचर को कभी भी नहीं बदलेगी। जिस तरह से आज उसे अपने एम्पायर की चिंता है वो फ्यूचर में भी इसकी इसी प्रकार चिंता करेगी। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद में अब एक एल्डर जो होता है वो आगे आकर अनाउंस करते हुए बताता है कि आज से हमारी जो न्यू एम्प्रेस है वो किंग वान है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो एम्प्रेस के नारे लगाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग वान को देखते हैं, जो कि अपने एम्प्रेस वाली ड्रेस में आ चुकी होती है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है और सभी लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं। जिसे सुनकर जो किंग वान होती है वो अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने किंगडम की जो ग्लोरी है उसे वापस से ला कर रहूँगी। और किंग वान के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है किंग वान, अब मेरे भी जाने का टाइम हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जैसी थी वैसी ही रहोगी और अपने नेचर को नहीं बदलोगी। और किन्नान की इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो ल्यूमैन सिन के कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि निंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या सच में तुम वहाँ पर अकेला जाना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो निंग से बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम भी जानती हो कि ग्रेट जो किंगडम के अंदर आने का मेरा यहाँ पर मेन पर्पज़ एक ही था, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकूँ, क्योंकि जो वो फैमिली है वहाँ पर से मुझे अपने फादर और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करना है। और चूँकि अब मेरे पास में स्ट्रेंथ जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी टाइम जो है वो बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो निंग होती है उसे किन्नान की थोड़ी चिंता होती है और वो उसे बोलती है कि किन्नान, क्या मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ? जो सुनकर लिवो हाओ जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ किन्नान, मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। हम तीनों जो है वो साथ में लुओ फैमिली के अंदर चलते हैं, जहाँ से कि हम तुम्हारी फैमिली को रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली है। जो सुनकर किन्नान उन लोगों को मना करते हुए उनसे बोलता है कि इतनी मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये मेरे घर का मैटर है, तो इसीलिए मैं इसे अपने आप ही निपटाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही निंग जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी जो लिवो हाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, अगर तुम यहाँ पर हमारी मदद नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं जानता हूँ कि हम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, तो तुम आसानी से लुओ फैमिली के अंदर से जो अपनी फैमिली है उसे रेस्क्यू कर ही लोगे। तो अब मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला हूँ, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। जो सुनते के साथ ही डैनजू भी बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए निंग से बोलता है कि निंग, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें नॉर्थर्न टेरिटरी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थर्न टेरिटरी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है थंडर और लाइटिंग के लिए, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वहाँ पर तुम काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो निंग से बोलता है कि निंग, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना जो मैटर है उसे ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद मैं भी तुमसे वहाँ पर मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर निंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, अगर ऐसी बात है तो फिर आपसे मेरा टारगेट है कि मुझे तुम्हें कुछ भी कर सरपास करना है। जो सुनते के साथ ही किन्नान हंसते हुए निंग के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसे प्यार से बोलता है कि निंग, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि हाँ तुम मुझे सरपास कर दोगी। और इतना बोलकर किन्नान लिवो हाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है लिवो हाओ, अब तुम बताओ आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कहाँ पर जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही लिवो हाओ किन्नान से बोलता है कि जो निंग है उसने तो अपने यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए पहले इसको ढूंढ लिया है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे पीछे रह जाऊँ, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर जो मार्शल आर्ट मेंशन है उसका नंबर 1 जीनियस हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं अपने लिए कोई ना कोई पैलेस ऐसा ज़रूर ढूंढूंगा जहाँ पर कि मैं तुम लोगों से आगे निकल सकूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जब हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर सीखेंगे।
जो सुनते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग जो है वो यहाँ पर एक शर्त रखते हैं। फ्यूचर में हम तीनों जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए एक दूसरे से ज़रूर आएंगे और उस टाइम पर देखेंगे कि हम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि यहाँ पर देखना हम तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मैं ही निकलूँगा। जो सुनते के साथ ही अब तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए चिल्ला कर बोलते हैं कि ठीक है, तो हम वादा करते हैं कि हम लोग जो है वो पूरी ट्रेनिंग करेंगे और एक दूसरे को सरपास करेंगे और फ्यूचर में यहाँ पर ज़रूर मिलने के लिए आएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद जो फुल वो सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर जो लुओ फैमिली का जो जनरल था वो अपने साथ में काफ़ी सारे गार्डों को लेकर सीक्रेट रियलम के अंदर गया था, क्योंकि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रेजर अपेयर हुआ था। लेकिन इतने सारे गार्ड साथ में ले जाने के बाद भी वो वहाँ से बस अकेला ही जिंदा बचकर वापस आया है। और उससे भी हंसी की बात तो ये है कि उसके हाथ में कोई भी ट्रेजर नहीं लगा। सच में ये कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है उसके लिए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। सच बताओ तो पहले मुझे लगता था कि जो लुओ फैमिली है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर लुओ फैमिली से भी पावरफुल लोग मौजूद है, तभी तो वे उस ट्रेजर को प्राप्त नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ जिसने कि लुओ फैमिली का जो चैनल था उसे हरा दिया और उसे ट्रेजर भी प्राप्त करने नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब जो लुओ फैमिली है वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रही है। मुझे लगता है कि लुओ फैमिली का जो डाउन है वो अब स्टार्ट हो चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैं इस बार यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए लुओ फैमिली तो अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली है। और उसके इतना सोचते ही अब हमारा व्यू लुओ फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ फैमिली का जनरल जो होता है वो लुओ फैमिली की पैट्री से बोलता है कि पैट्री जो किन्नान है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस टाइम पर हम सीक्रेट रियलम के अंदर थे तो उसकी कल्टीवेशन जो थी वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुँच गई थी। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर हमारे साथ में जो जियाओ जियू था वो असल में इविल गॉड का एक क्लोन था, लेकिन वो भी उसके हाथों से मारा गया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कि नान है वो पक्का जल्दी ही हमारी जो वो फैमिली है उसके अंदर आने वाला है, ताकि हमने जो उसके साथ में किया है वो उस चीज़ का बदला जो है वो ले सके। तो इसीलिए हम लोगों को तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का बैटरी जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर तुम सीक्रेट रियलम के अंदर गए थे उस टाइम की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैंने ट्रांसडेट रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इसीलिए जो कि नान है वो यहाँ पर मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक उसने केवल ट्रांसडेट रियलम पर ही ब्रेक थ्रू किया है। तो इसीलिए अभी उसकी फाउंडेशन भी स्टेबल नहीं होगी, तो फिर आखिर वो मेरा सामना कैसे कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का पैट्रीज अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि और मत बोलो कि मेरे पास में यहाँ पर परफॉर्म रैंक का सुप्रीम ट्रेजर भी मौजूद है, तो चाहे कि नान की कल्टीवेशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे हाथों से जिंदा बच नहीं पाएगा। और इससे अलग मैं पहले से ही यहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट पिल है उसे तैयार करा लिया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम सभी लोगों को रिप्लेसमेंट पिल जो है वो दे दो। अगर किन्नान यहाँ पर आता है तो वे सभी लोग इस पिल को खा लेंगे, जिससे कि उनका यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो कल्टीवेशन के लेवल है वो 2 या 3 बढ़ जाएंगे। जोश उनका लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो पैट्रीज से बोलता है कि ठीक है पैट्रीज, अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ से सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो कराने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और जो लोगो फैमिली का पैट्रीज होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, अगर तुमने यहाँ पर आने की कोशिश भी की तो याद रखना कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लोगो फैमिली के गाड़ों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी के सभी लोग आज पूरी तरह से एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आज की रात जो कैप्टन है उन्होंने हमें हाई अलर्ट पर रहने के लिए बोला है, क्योंकि हमारा जो एनिमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि वो इस रात का फ़ायदा उठाकर हम लोगों के ऊपर स्नीकी अटैक कर दे। जो सुनकर सभी गार्ड भी उन्हें ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पावरफुल एनिमी वो कौन है जिसके लिए कि जो लुओ फैमिली है वो इस तरह से प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि मेरी लुओ फैमिली तो कोई कमज़ोर फैमिली नहीं है, तो फिर आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। और वो बंदा इतना सोच ही रहा होता है, तभी एक गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि कैप्टन जरा उस तरफ देखिए, लगता है कि उस तरफ कोई है। और उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही अब हम देख पाते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान होता है, जो कि भागते हुए वो फैमिली की तरफ आ रहा होता है।
और किन्नान की स्पीड को देखने के बाद में वो कैप्टन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में इस पर्सन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। अब समझ में आया कि आखिर क्यों इसके लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया था। ये पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो सभी गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ फाइट के लिए, क्योंकि जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है। इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक सैनिक जो होता है वो वहाँ पर भोंपू बजाना शुरू कर देता है। जो सुनते के साथ ही आसपास के सभी गार्ड जो होते हैं वो भी तैयार होने लगते हैं और अपने वेपनों को उठाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो, जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी सैनिक जो होते हैं वो एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं अपने वेपनों को लेकर। और वहीं हम दूसरी तरफ जो किन्नान होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और वो गेट से चढ़ते हुए सीधे जो वो सैनिक होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है और जंप कराकर सीधे जो वे सैनिक होते हैं उनके सामने आ जाता है। और वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर जो वे सैनिक खड़े होते हैं उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में उन सैनिकों का जो कैप्टन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने तो यहाँ पर आते के साथ ही इतने सारे सैनिकों को एक ही पल में ख़त्म कर दिया। क्या ये कोई इंसान भी है? नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाकर जो इलाइट है उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, भाई इसे रोक सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग इसे नहीं रोक पाएंगे। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इलाइट गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, एनिमी ने अटैक कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस कारण वो भी अब वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बाकी के सैनिक जो होते हैं वो भी उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। और वे चिल्लाते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे कैप्टन को मारने की, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जो सुनकर किन्नान हंसते हुए उन सैनिकों से बोलता है कि तुम सभी के सभी आ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम सभी को ही यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। आज वो फैमिली के अंदर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू वो फैमिली के कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे एलाइट बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ड्रिंक नहीं पी रहा होता, जिसे कि उसका दूसरा साथी जो होता है वो ड्रिंक देने ही लगता है। जो देखकर वो मना करते हुए उन लोगों से बोलता है कि नहीं, हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, हम हाई अलर्ट पर है, कभी भी एनिमी अटैक कर सकता है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है? चाहे वो पर्सन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग उसे आसानी से ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए तुम भी ना डरे हुए आसानी से यहाँ पर ड्रिंक करो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो वाइन लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर ड्रिंक जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा भी अब वाइन पीना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग बहुत ही मजे में पार्टी करने लगते हैं और पार्टी करते हुए बोलते हैं कि सच में आज की रात बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो दरवाज़ा तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम लोग जो है वो चुपचाप मुझे बता दो कि लो फैमिली का जो प्रिजन है वो कहाँ पर है। और किन्नान को वहाँ पर देखकर उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लो फैमिली की टेरिटरी के अंदर आने की? क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो किन्नान है जिसे कि यहाँ पर जो हमारे बैटरीज थे उन्होंने पकड़ने के लिए बोला था, इसके पोस्टर भी आज छापे गए थे। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला बोलता है कि क्या इसके पोस्टर छपे थे? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि पैट्रीज ने सुबह ही तो हमें पोस्टर भेजे थे? जो सुनने के बाद में पहले वाला बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे सॉरी, माफ कर देना, वो तो मैंने टेबल के नीचे लगा दिए थे। और इतना बोलकर वो बंदा गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम किन्नान हो जिसे कि हमारे पैट्रीज ने पकड़ने के लिए बोला था। फाइनली क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब तुम्हारे यहाँ से बच के जाने का कोई भी चांस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा एक चेयर को उठाकर जो किन्नान होता है उसकी तरफ मारते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हारे यहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे ही इतना बोलकर जैसे ही वो चेयर को किन्नान को मारता है तो हम देखते हैं कि वो चेयर ही टूट जाती है। जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या यही लो फैमिली के मास्टरों की स्ट्रेंथ है? सच में अगर यही लो फैमिली के मास्टरों की स्ट्रेंथ है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लो फैमिली से इससे ज़्यादा उम्मीद की थी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बंदे के खिंचाकर एक रैपट मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बंदा जो होता है वो दीवार से जाकर टकराकर वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर दूसरे वाला बोलता है कि क्या वो मर गया? जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 6th लेवल पर था, तो फिर ये पर्सन केवल एक ही रैपट में उसी जान से कैसे मार सकता है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है और पिल को निकालते हुए बोलता है कि जो जनरल थे उन्होंने मुझे पिल दी थी और कहा था कि अगर हमारा सामना जो है वो इससे हो तो हमें इस पिल को खाकर इसका सामना करना होगा। इसका मतलब ये बंदा सच में पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर जो जनरल होता है उसके द्वारा दी गई पिलों को खा लेते हैं, जिसका उनकी बॉडी से काफ़ी सारा ऑरा निकलने लगता है।
जो देखकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ओ ये तो टॉनिक पील है, सच बताओ तो जो टॉनिक पील है उसे तो मैं यहाँ पर सुबह को कैंडी की तरह खाता हूँ, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ पर खाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारा यही ट्रम्प कार्ड है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि तुम लोग मरने वाले हो। और किन्नान की इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक गार्ड अटैक करते हुए बोलता है कि चलो साथ में मिलकर इस बास्टर्ड को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे अटैक करने वाले होते हैं, तभी किन्नान भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप को वहाँ पर इस्तेमाल करता है और अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से उन सभी को वहाँ पर इंजर्ड करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वे सभी के सभी वहाँ पर मर चुके होते हैं। और उन्हें मार देने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि डैमिट मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड जो है वो हो गया था, जिसका मैंने यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर जान से मार दिया और मैं पूछना ही भूल गया कि आखिर प्रिजन कहाँ पर है। लेकिन छोड़ो, अब इस बारे में यहाँ पर सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सभी के सभी तो मर चुके हैं, तो इसीलिए मुझे चलकर किसी और को ढूंढना चाहिए जिससे कि मैं पूछ सकूँ कि आखिर प्रिजन कहाँ पर है। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।